There is a very famous saying that change is the only constant. And indeed, that is true, right? Even if you see competitive exams, हर competitive exam में कुछ ना कुछ syllabus, pattern, type of questions, they keep on changing. So going on that lines, I would be telling you today 5 lost trends. मतलब जो एक टाइम पे ट्रेंड होते थे ना और बिल्कुल वाइप आउट हो चुके हैं, उनके बारे में बात करेंगे. एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज इट हैज रेपरकशंस फॉर यू इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रैटेजी, इन टर्म्स ऑफ द रोड मैप दैट यू नीड टू मेक फॉर योर सिलेक्शन. और अगर आप ये 5 चीजें समझेंगे ना, यू विल रियलाइज के अभी मतलब आरबीआई इज नॉट अबाउट के गधे की तरह पढ़ लिए और बहुत पढ़ लिए और 12 घंटे पढ़ लिए एंड यू विल क्रैक आरबीआई. अभी ये नहीं वैसा एग्जाम रहा है, पहले भी नहीं था बट अब तो बिल्कुल ही नहीं रहा है. इट्स मोर अबाउट बीइंग अ घोड़ा, हॉर्स, लाइक नाउ कम पढ़ो, स्पेसिफिक पढ़ो, स्ट्रैटेजिकली पढ़ो एंड देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक. तो इन 5 चीजों के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा. मेक योर notes and analyze that what repercussions it is having in your preparation. The first one is, there was a time when attempts used to be very important, but now accuracy takes precedence over times. आप देखेंगे 2018 और 19 में overall cutoff was pretty high. 2019 it was insane, like 122 out of 200. But if you see in the last 3 years, 66, 63 and now 54, this is hardly 27% of the total marks out of 200. सो अभी एक्यूरेसी ज्यादा जरूरी हो गई है, अटेम्प्ट्स नहीं ज्यादा करने की जरूरत है. तुक्के लगाना इज लाइक वेरी हानिकारक फॉर यू. और इसका मेजर रेपरकशन ये है, स्पेशली इफ यू सी क्वांट एंड रीजनिंग, दे हैव कट ऑफ्स लाइक 5 इन क्वांट आउट ऑफ 30, रीजनिंग में 10 और 12 आउट ऑफ 60. सो व्हाट आई सी एंड द बेस्ट वे विच आई एक्चुअली वांट टू टेल यू इज दैट डोंट गो फॉर covering the whole of the syllabus at a very basic level, क्योंकि हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है. I want to do some selected questions, say 8 in quant or 20 in reasoning, and for that, even if I cover the 60% of the syllabus, whatever I do, I practice it like hell. Like I practice 200 questions on each of those topics. That's it. And that will eventually help me in selection also, because अगर मैंने limited topics किए, I would be automatically selecting those questions in the exam because वही मेरा focus area होगा. तो ये चीज पे ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है. प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगी और एग्जाम में भी, बिकॉज यू विल एनालाइज कि मुझे कोई 100 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना. आई थिंक टू स्कोर 60, इवन इफ यू अटेम्प्ट 75, 80 विद एक्यूरेसी, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट विल हेल्प यू इवेंचुअली. द सेकंड लॉस्ट ट्रेंड व्हिच आई फील इज दैट जीए, इट्स नॉट मोर जीए नाउ. एक टाइम होता था, जीए आती थी, पूरी जीए भर भर के आती थी. पीपल यूज्ड टू लिटरली स्कोर 60 आउट ऑफ 80. आज की डेट में इवन स्कोरिंग 35 आउट ऑफ 80 इज अ बिग डील. और अब वो जीए नहीं रहा है. व्हाट डू आई मीन बाय जीए? जीए इज व्हाट? जीए इज एक्चुअली योर अवार्ड्स, कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स, डिफेंस इन न्यूज, पार्टनरशिप, अलायंसेस, ऑबिचुरीज, अवार्ड्स, नोबेल प्राइज, डिफेंस equipments, defense exercise, all those, I mean, general awareness. That is what used to ask majorly some years back. 80 में से 50 नंबर का ये आता था, रेस्ट 30 यूज्ड टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय आरबीआई नोटिफिकेशंस, रिपोर्ट, स्कीम्स, ईएसआई, करंट अफेयर्स. बट अभी उल्टा हो गया. नाउ दिस इज लाइक 50 एंड दिस इज लाइक हार्डली 25. उल्टा हो गया. So the current affairs are more oriented towards phase 2 now, even in phase 1. That's why you need an integrated preparation. तो इट्स नॉट जीए, ये आप समझ लो. काफी लोग वही बैंकिंग वाली जीए पढ़ते रहते हैं, किसी और एग्जाम की जीए पढ़ते रहते हैं. इट्स नॉट जीए, इट्स वेरी स्पेसिफिक टू आरबीआई एंड इट्स मेनली आई वुड से फेज 2 करंट अफेयर्स. राइट, आपको शायद नहीं पता होगा फेज 2 करंट अफेयर्स क्या है. जब आप आरबीआई की डिटेल में तैयारी करेंगे, देन यू विल रियलाइज दैट हाउ फेज 2 करंट अफेयर्स आर डिफरेंट फ्रॉम जीए, एंड दीज आर द वंस व्हिच आर इवेंचुअली बीइंग आस्क्ड इन फेज 1 आल्सो. तो जीए नहीं रहा है अब, एंड इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल. अगर जीए 20-25 नंबर का जो भी आ रहा है, that's also not predictable. It's not possible to score 20 out of 30 or 20 out of 25 in GA now. You will hardly score 10 to 12 out of 25. बहुत अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आ रहे हैं. I mean, कुछ साल पहले पूछते थे कि ये इवेंट में, स्पोर्ट्स इवेंट में कौन जीता. अभी कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं कि इस स्पोर्ट्स इवेंट्स में कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बारे में बताइए. सो दोज आर वेरी डिटेल्ड न्यूज, डिटेल्ड एनालिसिस दैट दे आर आस्किंग यू इन द क्वेश्चंस. और जैसा मैंने बताया, आप स्कोरिंग नहीं रही है. प्लीज सेट योर एक्सपेक्टेशंस राइट. नाउ यू कैन नॉट स्कोर 60 आउट ऑफ 80 इन जीए. 35 आई वुड से इज अ गुड स्कोर इन फेज 1 इन द जीए पार्ट. ठीक है, तो मतलब क्रक्स यही निकलता है अगर मैं बोलूं कि जीए कम पढ़ो,
उसको अच्छे से रिवाइज करो, बिकॉज क्वेश्चंस इन डेप्थ आ रहे हैं, कम पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो और बहुत सारी प्रैक्टिस करो, बिकॉज क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत लेंदी आ रहे हैं. इनफैक्ट इट्स नॉट I would say 80 questions now. It's hardly 50 questions that you can read. So treat it as 50 questions only. The third trend which has changed, newspaper used to be optional 3 years back, but they are very much mandatory now. And I'm not saying that you should be reading current newspaper to read the current affairs. उसके लिए still the best part is आप कोई compiled magazines पढ़ें, compiled sources पढ़ें, because that will make your task easier. Why I am asking you that newspaper reading is no more optional now, because आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव है, आप सब जानते हैं 200 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव आता है. इस 200 में से भी आई वुड से एटलीस्ट 130 प्लस इज समथिंग विच इज प्योरली कंटेंट बेस्ड, एंड दिस कंटेंट इज बेस्ट रेड फ्रॉम एडिटोरियल्स. So when I'm asking you to read newspapers, it's mainly editorials and not other things. They are best read from the compiled sources. तो एडिटोरियल्स पढ़ने बहुत जरूरी है, बिकॉज फ्रॉम द एडिटोरियल्स यू विल गेट गुड कंटेंट एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग कवर्ड इन द एडिटोरियल्स इन द एग्जाम, एंड यू विल आल्सो लर्न स्ट्रक्चर एंड लिंकिंग. ये कोई नहीं करता है. पीपल आर जस्ट फोकस्ड ऑन रीडिंग द ऑब्जेक्टिव पार्ट, द थ्योरेटिकल पार्ट, सॉल्विंग एमसीक्यूज, बिकॉज इट्स इजी, राइट? This is something which takes a lot of pain. You would have to sit, you would have to write, which is challenging, and you will always refrain from it. करते 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 you would be so late that by the time you realize that exam is there, you would be like कि descriptive writing तो मुझे आती ही नहीं. न्यूज़पेपर पढ़ो और इसको लिखो भी. It's not only about कि पढ़ो, इसको summarize करो अपने words में. I mean that is the best way you can work on your descriptive writing. The fourth trend which has changed with respect to phase 2 current affairs is that now quality matters more rather than quantity. देखिए earlier सारा पेपर ऑब्जेक्टिव था. They used to ask even current affairs which were 9 months or 12 months old preceding your exam. But abhi if you would see, I mean more or less 5-6 months is the ones where most of the current affairs in phase 2 are concentrated. तो यहाँ पे इस एरिया में क्वालिटी पे फोकस करो rather than going beyond 6 months. फाइनेंस की बात करूं अगर मैं, एफएम पेपर की, यहाँ पे जो करंट अफेयर्स हैं, आई थिंक दे आर मोर और लेस रिलेटेड टू आरबीआई. इनकी नोटिफिकेशन, इनकी रिपोर्ट्स, इनको अच्छे से करो. Though last year they asked you some schemes related to Ministry of Finance, but anyways those would have already been covered by people who were preparing as part of ESI. तो उसमें कुछ डरने की बात नहीं है. ESI में बात करूं तो यहाँ पे भी स्कोप लिमिटेड ही हो गया है. More or less they are asking you about the schemes. Yes, they are asking you about the other areas also, but these are the major areas in ESI. स्कीम जिसमें एफएम में आरबीआई की रिपोर्ट्स होगी, एनुअल नोटिफिकेशन, एनुअल रिपोर्ट होगी, अदर रिपोर्ट्स होगी, नोटिफिकेशंस होगी, प्रेस रिलीजेस होगी, उसी पे फोकस करना. और 5-6 महीने पे फोकस करो. ज्यादा मतलब इकट्ठा करने से वो कबाड़ी बनेगा. यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन इवन 1% ऑफ दैट इफ यू गो फॉर 12 मंथ्स. वो पॉसिबल ही नहीं है. ये तो भूल जाओ कितने मंथ्स तक आता है, वो पॉसिबल ही नहीं है. एंड द लास्ट ट्रेंड which is very important, and due to which many of the deserving candidates are not able to clear the exam, is that now interview is not mere a formality. Trust me, I mean it was not earlier also, but earlier see weightage क्या था, 50 out of 350. ठीक है, ये आप लगा लीजिए कितना था, 15% था. अभी 75 out of 375, which is like 20%. And plus 20% weightage given to the interview is really skewed. मतलब अगर आप यूपीएससी वगैरह भी देखेंगे, इतना वेटेज इंटरव्यू को नहीं दिया जाता है. सो पहले वेटेज बहुत हाई कर दिया उन्होंने. एंड व्हाट मेक्स इट रियली चैलेंजिंग इज और वर्थ मेंशनिंग इज कि इंटरव्यू में देखिए मार्क्स यहाँ पे भी कम दिए जाते थे, 50 में से 12-15, बट इवन 15 आउट ऑफ 50 एट दैट टाइम वाज ओके. ठीक है, बाकी 25, 20, 27 बहुत लोगों को मिलते थे जिनका इंटरव्यू ठीक ठाक होता था. यहां पे आई मीन लोगों को 10-12 मार्क्स दिए जा रहे हैं आउट ऑफ 75, विच इज रियली लेस. आई मीन दैट इज जस्ट किलिंग योर चांस. लोगों के फेज 2 में अच्छे मार्क्स हैं, बट इंटरव्यू में जब आपके 12 नंबर आएंगे आउट ऑफ 75, जस्ट इमेजिन दिस एज अ फोर्थ पेपर, आउट ऑफ 75 यू आर गेटिंग 12 मार्क्स, हाउ वुड यू गेट सेलेक्टेड? और लोगों को 5, 6, 2, 3 इतने नंबर भी दिए जाते हैं. सो दिस इज समथिंग विच इज रियली चेंजिंग द लैंडस्केप, आई वुड से. और इसमें मुझे नहीं पता क्या रीजन है फॉर कम मार्क्स, बट ऑल आई वांट टू से इज के हम बार बार बोलते हैं इंटरव्यू में ऑनेस्टी होनी चाहिए.
एंड हम ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, बट बिकॉज वी आर फियरफुल, बिकॉज वी आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ आवर प्रोफाइल, दैट इज वेयर वी स्टार्ट गेटिंग डिसऑनेस्ट. वो पूछेंगे आपका इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, आपका नहीं, आप बोलोगे सर है, देन दे विल स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट. सो आई मीन द ओनली थिंग दैट आई वांट यू टू डू इज, कुछ नहीं, आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं करना है, कोई बहुत इधर उधर नहीं जाना है. But if you really want to work in RBI as a RBI Grade B officer, you should genuinely start developing your interest in economics and finance. Read as much in the newspapers, in the editorials, in the books. इतने अच्छे अच्छे authors हैं, ठीक है, उनकी आप books पढ़िए. It will take time, but slowly and slowly you would be able to develop that knowledge. And if you can exhibit that knowledge, then in interview you can be honest. So ठीक है, मुझे 2 साल पहले नहीं आइडिया था RBI होता है, मुझे एम भी नहीं था इस एग्जाम को करने का, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था. बट वंस आई न्यू अबाउट दिस एग्जाम, आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड आई स्टार्टेड डेवलपिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. और मैंने पिछले 2 साल में बहुत सारी मेहनत की है. आई डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, अ जेन्युइन इंटरेस्ट. मैंने ये पढ़ा है, ये सीखा है. I mean that's it. I mean after that you can be brutally honest कि मुझे ये आता है, ये नहीं आता है, and they will really appreciate that. वहां पे अगर कोई जाके बिल्कुल सच सच बोले ना और दिखाए कि सर मैंने मेहनत की है बट अभी भी बहुत कुछ सीखने को है, they will genuinely appreciate your honesty. तो इन 5 चीजों पे आपको ध्यान देना है. और मैं इसीलिए कह रहा हूं ये ज्यादा पढ़ने से नहीं होगा. एक गधा होता है ना, वो पढ़ता रहता है, काम करता रहता है, वैसे नहीं होगा. यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज ट्रेंड्स और उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू actually customize your preparation. You have to change the way you have been preparing in line with the needs of the exam now. और एक चीज बताना चाहूंगा for all those who have started preparation for RBI Grade B, in case you are searching for information related to RBI or RBI Grade B exam, this is one-stop solution. This is a comprehensive guidebook for RBI which contains everything about RBI. I mean all the information. RBI में promotions, hierarchy, departments, offices, job profile, salary, and even about the exam you will get 3 major things. Previous year questions बहुत जरूरी हैं, इसमें मिलेंगे. Detailed syllabus जो नोटिफिकेशन में भी नहीं है, इसमें मिलेगा. थर्ड थिंग, डिटेल्ड बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज जो कहीं नहीं मिलेंगी, वो इसमें बहुत इलेबोरेटली मेंशन है. एंड you need not go to 10 different websites or YouTube channels. Just download this. This is free. Go to the description of this video. There is a link. Download this, read it, and max it would take you 1 day and you will assimilate all the information that you require to crack this exam. And these are our courses, Gold Pack and Silver Pack. Gold Pack is one-stop solution for phase 1, phase 2 interview. सब कुछ है इसमें, सब कुछ क्यूरेट किया गया, इसके बाद कुछ नहीं आएगा. Silver Pack is mainly for phase 2 and interview, but we are also giving you phase 1 current affairs because they are integrated. Like you cannot separate it. Phase 1 current affairs, phase 2 current affairs are the same. And obviously you would like to check a demo material, which you can do so by going to the description of this video. Again, there is a link. Go to that link, download the material, watch it, check whether that is quality, whether that is comprehensiveness. And once you are able to build, generate that trust inside you with respect to EduTab, you're more than welcome to become part of EduTab community. Thank you. Have a nice day. Bye-bye. Jai Hind.